शायद थोड़ा घातक हो सकता है, हमें नहीं पता बिहार में क्या हो रहा है गुरु प्रकाश जी, लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान, विश्वास नहीं है, हमारे दरवाजे बंद हैं, कल को पता नहीं ऐसा हो कि वही दरवाजे खुल जाएंगे, नीतीश जी फिर दरवाजे से होकर एनडीए के साथ बैठ जाएंगे कुर्सी पर, ऐसा हो सकता है गुरु प्रकाश जी? देखिए सुचारिता जी, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन आज ये कह देना कि भाई कल हमें पता है क्या होगा, कल जो है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मेंटेन करता हूँ कि गिरिराज सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ विचार करके ही कह रहे होंगे। लेकिन ऑफिशियली कौन कहता है, हमारे यहाँ से अभ्यस्त कौन है? हमारे यहाँ ऑफिशियली वही होता है जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं। तो अभी उनका कोई बयान नहीं आया है, तो अभी इसके संदर्भ में गिरिराज जी के बयान को स्वतंत्र रूप से हमें देखने की जरूरत है। जो वो कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है। देखिए गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, किसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने देखा कि जो रैली होनी है प्रधानमंत्री की वो भी टल गई, क्योंकि वो बिहार में हो और बिहार में बैठकर वहां की सरकार पर हमला न करें, ये कैसे होगा? जेपी नड्डा जी की भी एक रैली होनी थी, वो भी टली है। अब ये भी बात बिल्कुल साफ है कि वहां पर किस पर हमला बोलना है, ये बात पता होनी चाहिए। मैं एक बार जरा मनोज जी फिर से आपके पास आ रही हूं। मनोज जी जरा बताइए, नीतीश कुमार से लालू यादव ने फोन पर बात की है, लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव की पार्टी भी झटका दे सकती है, ये आप जानते हैं, उनके पास नंबर है, वो भी विधायकों को अपनी ओर खींचकर वहां पर आरजेडी की सरकार बना सकते हैं। यह भी इस वक्त वहां पर विचार चल रहा होगा। देखिए सुचरिता जी, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं कि लालू यादव जी हो या भारतीय जनता पार्टी के ही कोई बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो, अमित शाह जी भी हो, कोई भी शक्ति बिहार में जो नीतीश कुमार जी के जो विधायक है उनको किसी भी कीमत में नहीं तोड़ सकती है, और कोई भी विधायक नीतीश जी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर नीतीश जी को छोड़ना रहता किसी विधायक को तो बहुत पहले छोड़ दिए जाते। दूसरी बात यह है कि लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन है, अभी वो लोग बात कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेताओं का भी अभी बैठक भी लगभग जानकारी के अनुसार की समाप्ति भी हुआ है। कुछ न कुछ ये निर्णय आएगा। समीर जी की भी बातों को मैं सुन रहा था। हाँ। देखिए बिहार की कल्पना सुचित्रा जी अलग है। जब तक नीतीश जी हैं तो वो जिस दल के साथ हैं उनके लिए वो फायदे की चीज है, और नीतीश जी के बिना बिहार की राजनीति संभव ही नहीं है। अगर इस तरह की बात, ये तो हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों से, ये तो हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति नीतीश जी के बिना संभव नहीं है। लेकिन नीतीश जी पाला बदलने में संभव है कि वो पाला बदल ले, ये क्योंकि इतिहास ही हमें दिखा रहा है मनोज जी, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास ने हमें दिखाया है कि वो पाला बदल सकते हैं। नहीं कर सकता हूँ। देखिए सुचरिता जी, आपकी बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। राजनीति में पाला बदलना सभी लोगों का काम है। अब देखिए ये तो मनोज जी खुलकर कह रहे हैं वरुण जी के पाला बदल सकते हैं, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कि वहां पर पूरी तैयारी, ये तक खबर आ रही है कि विधानसभा भंग की जा सकती है, ये तक चर्चाएं हो रही हैं। और मनोज जी खुद कह रहे हैं कि संभावना क्या हो, राजनीति में कुछ हो सकता है। नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर नीतीश कुमार जी पाला बदल लेते हैं सुचित्रा जी, हाँ। तो फिर नरेंद्र मोदी भी तो पाला बदल रहे हैं, वो भी तो उनको ले रहे हैं। या लालू प्रसाद यादव जी को छोड़ दिए तो फिर लालू प्रसाद यादव जी भी तो नीतीश जी को ले लिए, तो वो क्या पाला बदला हुआ नहीं कहलाएगा? राजनीति में पाला बदलना कहीं से नहीं है। लोग अब ये जो बात इन्होंने बोली है गुरु प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो अपना स्टैंड बदल रही है, ये अकेले वो नहीं बदलेंगे। आपके नेताओं ने न जाने क्या क्या कहा है नीतीश कुमार को पिछले कुछ समय में, अब वो बयानबाजी भी बंद करनी पड़ेगी और फिर उनका स्वागत करना पड़ेगा, आओ भगत करनी पड़ेगी। देखिए सुचारिता, आप चाहे जितना चाबी भरिए, आप चाहे जितना उकसाइए, जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होगा, जब तक कुछ घोषित नहीं होगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम अभी भी वेट करेंगे, जो अधिकृत लोग हैं वो बोले, उसके बाद हम कुछ टिप्पणी करेंगे। मुझे पता है गुरु प्रकाश जी आप बहुत संयम से बोलने वाले नेता हैं, मैं जानती हूँ ये बात, मुझे पता है चाबी भरने से कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, लेकिन कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी ना। चारिता, मैं जानता हूँ आप क्या चाहती है निकलवाना।
आप हमसे नहीं निकलवा पाइएगा। आप भी भली बात इस बात से अवगत है कि जब तक कुछ अधिकृत नहीं हो जाता, जब तक कुछ घोषित नहीं हो जाता, अभी सब कुछ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन है, अभी सब कुछ हवाबाजी है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है कि उस बैठक में संजय झा भी थे, विजय चौधरी भी थे। जो बैठक हुई है, जेडीयू के नेता बैठक के बाद भी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। सोचिए, बैठक खत्म हो गई है, नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई थी वो खत्म हो गई है। विजय चौधरी उस बैठक में मौजूद थे, वो बाहर निकले हैं, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं कही है। अब ये भी बताइए, उमेश कुशवाहा भी बैठक में मौजूद रहे, वो जब निकले हैं मीडिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। अब यही वेट एंड वॉच हो रहा है, क्योंकि बोलना क्या है अभी ये नेताओं को पता नहीं है, किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा, ललन सिंह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा है, जेडीयू के अध्यक्ष का पद छोड़ा, तो भी अटकलें लग रही थी। समीर जी, उस वक्त भी अटकलें लग रही थी कि क्यों इन्हें हटाया गया है अध्यक्ष के पद से। उस वक्त कहा गया कि ये तो एक रूटीन काम है, कार्यकाल खत्म हो गया, हम पद से हट रहे हैं। लेकिन तब से अटकलें थी कि क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत हटाया गया है, क्या वो आरजेडी के लिए काम कर रहे थे, क्या वो वहां पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के अभी जहन में क्या चल रहा होगा, समीर जी जरा बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जिस पर्पज से इंडिया गठबंधन में आए थे और जिस पर्पज से लालू प्रसाद यादव को सरकार बनाई थी, इंडिया गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी, नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि वह पर्पज इस में सॉल्व नहीं होने वाला है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला दिया। संयोजक बनाने के लिए प्रस्ताव रखा तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। नीतीश कुमार इसको अब तैयार नहीं हो रहा है संयोजक बनने के लिए। जिस लालू के साथ नीतीश ने बहुत आराम से सरकार बना ली थी, उस लालू के साथ नीतीश कुमार अभी तक सीटों का बंटवारा बिहार में नहीं कर सके। लालू प्रसाद कह रहे हैं कि आपके पास जो रूलिंग सीटें हैं उसमें से 5 सीटें मुझे चाहिए। नीतीश कुमार मधेपुरा देने को तैयार नहीं है। लालू प्रसाद कह रहे हैं मधेपुरा के साथ 3 सीट और मैं आपकी लूंगा। इनके आपस में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है और नीतीश इस बात को जानते हैं कि अगर लालू के दबाव में आकर मैंने अपने 4 सिटिंग एमपीज के टिकट दिए तो चारों विद्रोह कर बीजेपी में चले जाएंगे और मुझे अपने सीटें जीतना मुश्किल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि मैं जिस तरह की राजनीति करता रहा हूं, उम्र के इस दौर में और राजनीति के अंतिम पारी में मेरे ऊपर यह दाग नहीं लगना चाहिए कि जो व्यक्ति ईडी की चार्जशीट में है, जो ईडी के सामने जा रहा है, जो सीबीआई के सामने पेश होने जा रहा है, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, उस परिवार सुनाई तस्वीरें आ रही है वहां से। समीर जी आपको रोक रही हूँ, तस्वीरें आ रही है वहां पर। बैठक खत्म हुई है, उसके बाद विजय चौधरी से बात। हाँ सुनिए। इस अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं, वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वहाँ कल झंडा फहराए गए हम लोग और फिर बाकी जो महादलित टोला में भी जाएंगे। अभी तो यही कार्यक्रम है, कोई दूसरा सरकार में अभी जो बिहार में सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे हैं झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब लोग। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है, यहाँ सब कुछ ठीक है बिहार में। अरे इसीलिए हम झंडा फहराने जा रहे हैं। कब तक सब ठीक रहेगा?